अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है ये फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी में एंजाइम वाले चैप्टर से आज हम फीडबैक इन्हिबिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ़ीडबैक इन्हिबिशन जो है ये क्या होता है और एंजाइम में इसका क्या रोल जो है वो होता है। अगर हम फीडबैक इन्हिबिशन की बात करें तो जैसे इन्हिबिशन का लफ्ज़ आ रहा है, इन्हिबिशन को हम कहते हैं किसी चीज़ का रोकना, किसी चीज़ का रुक जाना। अब देखें कि इंसान के जिस्म के अंदर हर वक्त हज़ारों केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें बाज़ रिएक्शन जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं और बाज़ रिएक्शन जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदेह होते हैं। तो अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम तो हर वक्त हमारी जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज़ करके प्रोडक्ट जो है वो बना रहा होता है। तो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बाज़ औक़ात हम एंजाइम की जो प्रोडक्ट जो है उसको रोक देते हैं किसी अच्छे पर्पस के लिए, किसी अच्छे मकसद के लिए। हम एंजाइम की जो प्रोडक्शन जो है हम उसको इनहिबिट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई एंजाइम रुक जाओ, अपना काम स्टॉप कर दो, अपनी जो प्रोडक्शन जो है उसको रोक दो। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम एंजाइम की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। तो ये डायग्राम आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रही है, लेकिन अभी मैं डायग्राम की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि जब आपको ये मैं तफसील से जब समझा दूंगा फिर डायग्राम आपको फिर ये डेफिनेशन जो है आपको ख़ुद ब खुद जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसकी डायग्राम की तरफ कि फ़ीडबैक इनहिबिशन जो है वो क्या होता है। अब देखें कि सबसे पहले ये आपको एक डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है वाइट बोर्ड पे। अब देखें कि इस डायग्राम में ये आपको ए सबस्ट्रेट नज़र आ रहा है। ए सबस्ट्रेट, देखें कि सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो जगह होती हैं, वो मॉलिक्यूल जिन पर एंजाइम ने एक्ट करना होता है, जिन पर एंजाइम ने अमल करना होता है, वो जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये आपको डायग्राम में एक ए सबस्ट्रेट जो है ये नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं इनिशियल सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? इनिशियल सबस्ट्रेट। तो ये आपको सबस्ट्रेट नज़र आ रहा है। इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा है। ये मैंने एंजाइम की शेप बनाई है और ये जो एंजाइम है इसको नाम मैंने रखा है E1 कि इस ए सबस्ट्रेट पर जो इनिशियल सबस्ट्रेट है इस पर एक एंजाइम एक्ट कर रहा है, उसका नाम है E1। तो जब इस सबस्ट्रेट पर ये एंजाइम E1 एक्ट करेगा तो ये ए सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा बी सबस्ट्रेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी में। यहाँ तक ओके। उसके बाद फिर ये बी सबस्ट्रेट जो है इस पर एक और एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, उस एंजाइम का नाम है E2। क्या नाम है? E2। ये इस बी सबस्ट्रेट पर जो है वो एक्ट करेगा। जब ये E2 एंजाइम इस बी सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा तो ये बी सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा सी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी में। फिर उसके बाद सी सबस्ट्रेट पर एक और एंजाइम एक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं E3। तो ये E3 जब इस सी सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा डी सबस्ट्रेट में। किस में कन्वर्ट कर देगा? डी में। फिर ये डी सबस्ट्रेट जो है इस पर फर्दर एक और एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा है, उस एंजाइम का नाम है E4। क्या नाम है? E4। तो ये E4 जब इस डी सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा तो ये डी को कन्वर्ट कर देगा E में। किस में कन्वर्ट कर देगा? E में। और ये समझें कि E हमारा जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है। E जो है ये हमारी फाइनल प्रोडक्शन है। तो यहाँ तक जो ए सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता होता आखिरकार वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट E जो है वो इसमें जो है वो कन्वर्ट जो है वो हो गया। अब यहाँ तक हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिल गई है। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये ए सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया E सबस्ट्रेट में, अब ये यहाँ तक रुक जाए, अब इससे मज़ीद आगे जो प्रोडक्शन जो है वो ना हो, क्योंकि हमें बस यहाँ तक प्रोडक्शन जो है वो चाहिए। इससे आगे की जो प्रोडक्शन है हम उसको रोकना चाहते हैं, हम उसको इनहिबिट करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है फीडबैक इनहिबिशन के एंजाइम की मदद से ये ए सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया हमारी फाइनल प्रोडक्ट में ई तक।
हम चाहते हैं कि यहाँ तक ये प्रोसेस रुक जाए, इनहिबिट हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, चलें आए देखते हैं कि ये जो हमारा जो ई जो है, ई जो हमारी फ़ाइनल प्रोडक्ट जो है, ये फ़ाइनल प्रोडक्ट जो है वह फ़र्ज़ करें कि वो आपके पास जो है वो इस तरह आपको नज़र आ रही है। ये फ़ाइनल प्रोडक्ट्स जो है ई को मैं डॉट से जो है शो कर रहा हूँ, ये आपको फ़ाइनल प्रोडक्ट्स जो है ये नज़र आ रही हैं। तो इनमें से फ़ाइनल प्रोडक्ट्स जो है, अब हमने इस प्रोसेस को रोकना है, इस प्रोसेस को इनहिबिट करना है, तो ये फ़ाइनल प्रोडक्ट जो है ये यहाँ से आएगी और आकर ये पहला एंजाइम E1 जो है इस पर एक्ट करेगी, क्योंकि हमने इस पूरे प्रोसेस को यहाँ तक हम रोकना चाहते हैं, इनहिबिट करवाना चाहते हैं। तो वो कैसे इनहिबिट होगा कि ये ई जो है, जो हमारे पास फ़ाइनल प्रोडक्ट है, ये होती होती यहाँ से होती होती जो पहला जो हमारा एंजाइम जो है ये E1 जो है इस पर जो है वो एक्ट करेगी। अब देखें, आपको पता है कि एंजाइम पर एक मखसूस जगह है, एक मखसूस साइट है जो कैटालाइसिस में हिस्सा लेती है, उसे कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। उसके बाद एंजाइम पर एक और भी मखसूस जगह है जो आज मैं आपको फ़र्स्ट टाइम जो है वो बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम पर एक और भी मखसूस जगह है, उसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। तो ये जो हमारी फ़ाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनी थी, ये यहाँ से होते होते ये एक्ट करेगी इस एलोस्टेरिक साइट पर। जब ये फ़ाइनल प्रोडक्ट इस एलोस्टेरिक साइट पर एक्ट करेगी तो इसके एक्ट करने से ये हमारी जो एक्टिव साइट है इसकी शेप बिगड़ जाएगी। इसकी शेप जो है ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इसकी जो पहले जो शेप थी अब वो शेप नहीं रहेगी, इसकी शेप जो है वो बिगड़ जाएगी। जब इसकी शेप बिगड़ जाएगी तो इसकी शेप जो है वो इस तरह हो जाएगी। जब इसकी शेप इस तरह हो जाएगी तो ये जो हमारा ए सबस्ट्रेट है ये इस एक्टिव साइट की जगह पर फिट नहीं होगा, इस पर फिट नहीं आएगा। जब ये ए सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट जो बिगड़ गई है जब उस पर फिट नहीं आएगा तो ये ए सबस्ट्रेट इस बी सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कि जब ये फ़ाइनल प्रोडक्ट जो है ये होती होती जब इस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर एक्ट करेगी तो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप जो है ये बिगड़ जाएगी। जब उसकी शेप बिगड़ जाएगी तो ये जो ए सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे फिट नहीं आ सकेगा। क्यों नहीं फिट आ सकेगा? इसलिए क्योंकि इस एक्टिव साइट की शेप जो है ये बिगड़ गई है। जब ये ए सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे फिट नहीं होगा तो इससे फिर आगे बी नहीं बनेगा। ठीक है, जब बी नहीं बनेगा तो फिर उससे आगे सी नहीं बनेगा। जब सी नहीं बनेगा उससे डी नहीं बनेगा, और जब डी नहीं बनेगा तो उससे आखिरकार जो है वो डी भी नहीं बनेगा। इस तरह हमारी जो प्रोडक्ट जो है, हम जितनी प्रोडक्ट हम चाहते थे उतनी प्रोडक्ट तक हमने उस रिएक्शन को रोक लिया है। और ये जो रोकना होता है इसी को हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। तो होप्स हो कि आपको इस डायग्राम की क्लियरली जो है इसकी आपने इसको अंडरस्टैंड जो है वो कर लिया होगा। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अब आपको डेफिनेशन जो है वो आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि व्हेन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एन एंजाइम इज़ कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। कहते हैं कि जब किसी एंजाइम की फ़ाइनल प्रोडक्ट जो होती है जब उसको उसी की प्रोडक्ट के ज़रिए कंट्रोल किया जाए, उसी प्रोडक्ट के ज़रिए रोक दिया जाए, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। तो ये था आज हमारा छोटा सा टॉपिक। होप्स हो कि आपको यहाँ तक फुली आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में भी जो है ये आ सकता है, और काफ़ी बच्चों को इसकी समझ भी नहीं होती कि फ़ीडबैक इनहिबिशन जो है ये क्या होता है। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं 1 मिनट के लिए साइड पे हो रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने नोट्स तैयार करने हैं या डेफिनेशन लिखनी है या ये डायग्राम नोट करनी है वो इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।